सैयदा उस्मान के सामने कत्ल का पहला मुकदमा, हयात और पाक दामनी, अदल व मस्तवात। एक दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक खादम पर गुस्सा आया तो इसका कान पकड़कर रगड़ा ऐसे, ठीक है। इससे सख्त तकलीफ हुई। रात हुई तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए और खादम को अपने कमरे में बुलाया, इसे कसास देने का कहा और हुक्म दिया कि वो भी कान रगड़े। खादम ने इनकार किया तो दोबारा सख्ती से कहा, फिर इसने कसास ले लिया। ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बातें हैं कि उन्होंने अपने मातहत का जब कान रगड़ा तो हम क्या क्या कर जाते हैं। इसमें छोटे छोटे वाक़यात हैं, लोगों की खैरगिरी। ये एक अच्छा वाक़या है, छोटा है, वो सुन लें। सैयदा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहायत शफीक और मुहब्बत इंसान थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के अहवाल और मुश्किलात की खैरगिरी करते रहते थे। गैर मौजूदा अहबाब के घर वालों को इत्मीनान दिलाते, नवादर को तसल्ली देते और मरीज़ों की तैयारदारी फरमाते। काश कभी मेरी इतनी स्पीड होती कि मैं ऐसे 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 पढ़ लेता सारा कुछ ना, तो कितना मज़ा आता, मैं कितनी किताबें पढ़ता। लेकिन मैं इंतहाई पुअर रहा हूँ अपनी इंटायर लाइफ। मैं इस चीज़ को मिस करता रहा कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ हो, लेकिन पढ़ने लिखने का शौक़ मुझे कभी नहीं हो सका ना। एक दफ़ा का जिक्र है कि ना, मैंने किसी को कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो उसने कहा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, यू आर जस्ट इम्प्रेस्ड, कि तुम मेरे से ना इम्प्रेस्ड हो और तुम मेरे से काफ़ी मुतमिन हो और तुम काफ़ी ना, तुम्हें अच्छा लगता है, इसको मोहब्बत नहीं कहते। तो ये किताबें पढ़ना भी मेरे लिए ऐसे ही रहा है कि मैं हर दफ़ा इंस्पायर होता हूँ, इम्प्रेस होता हूँ। जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनको देख के, उनको सुन के, यार इनको मुतालिया का कितना शौक़ है। और एक दफ़ा का जिक्र है कि इसी तरह मैंने अपने एक दोस्त जनाब गोहर परवेज़ के सामने अपना ये शौक़ रखा और बाकायदा फरमाइश की और बाकायदा ख्वाहिश का इज़हार किया कि काश मेरा भी कोई दोस्त हो जो मुझे किताबें गिफ्ट करे और मैं उनको पढ़ूँ फिर उसकी मोहब्बत पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि किताबें तो गिफ्ट हो जाएंगी लेकिन तुमने पढ़नी फिर नहीं। क्योंकि तुम सिर्फ इम्प्रेस हो लेकिन तुम पढ़ने लिखने वाले नहीं। तो मैंने तब तो जाहिर है कि इनकार किया इस चीज़ को मानने से, लेकिन मुझे पता भी था कि वो सच कह रहे हैं। तो बाद में उन्होंने मुझे किताबें गिफ्ट की और जब उन्होंने मुझे किताबें गिफ्ट की तो वो किताबें इतनी ज़्यादा थी कि उसकी पूरी अनबॉक्सिंग की वीडियो मुझे बनानी पड़ी और अपने YouTube चैनल पे मुझे डालनी पड़ी। तो वो YouTube के मैं ऊपर आई के बटन पे प्रेस करके ना आप वो वीडियो देख पाएंगे। मैं उस वीडियो को मेंशन कर दूंगा कि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा किताबें गिफ्ट कर दी एक ही दिन में। लगभग वो 10-15 से ऊपर ही किताबें थी, काफ़ी महंगी थी वो। नाइस कॉफ़ी, तो वो मज़े की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उनमें से कोई एक भी कभी नहीं पढ़ी। गौर भाई अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफ़ाक़तों का शुक्रिया, प्यार का, इज़हार का, इनकार का, इकरार का शुक्रिया। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी फितरत के हाथों मजबूर हूँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा किताबें रखी गई हैं, चलें उनमें से कुछ और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये किताब है दिमक ज़दा मोहब्बत, साइमा अकरम चौधरी की ये किताब है, मोटी बहुत है और काश कि ये मैं पढ़ पाता। मोहब्बत किताब के साथ भी एक अपना ही एक रोमांस हुआ करता है, लेकिन मैं किताब के रंग जो है ना रोमांस से नबीना हूँ, ये आप कह सकते हैं। कि जिस तरीके से मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ ना, उसी तरीके से पढ़ने पढ़ाने के हवाले से भी मैं ऐसे ही हूँ। खैर, तरीका तालीम है, एक अच्छी किताब है, इसमें से कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि पहला जो दूसरा इसका टॉपिक है वो है निसाब की किताबें। तो मेरे जैसा बंदा सिर्फ हयात तैयबा के कुछ वाक़यात, वाह वाह वाह, तो ये एक दौर हुआ करता था किताबें पढ़ने का, पढ़ाने का, गिफ्ट करने का, किताबें लाइब्रेरीज से जाकर लेके आने का, फिर किताबें रेंट आउट करने का और किताबों की कलेक्शन का। वो दौर पुराना हो गया जी, 90s
में वो दौर मेरे ख्याल से गुजर चुका है। आजकल के दौर में अगर आपको किताबों से मोहब्बत है भी ना, तो माज़रत के साथ आप उसको ज़रिया माश नहीं बना सकते, या आप बहुत कम कमाएंगे। आपकी मोटरसाइकिल तो शायद चलती रहे, शायद आपकी कोई छोटी मोटी कार भी आप एज अ लग्जरी इंजॉय करें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इससे पैसा नहीं कमा सकते या बहुत अच्छी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो किताबें पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने का जो बिज़नेस है वो एक्सपायर हो चुका है। अब ये दौर है, ये जो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ये दौर है, वीडियोग्राफी का दौर है। अब आप अपने जज्बात, अपने वाक़यात, अपने हालात अपनी वीडियो के थ्रू कैप्चर करके दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं, और वो उसको देखेंगे भी और अपने कमेंट में अपने तबसरे भी करेंगे। तो ये भी अब कम्युनिटी है कि जो किताबें की जगह वीडियोस को पसंद करती है। एक और यहाँ पे बुक बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है मुझे जी। ये किताब है जी, फरजंद और फरदोसिया। मेरे ख्याल से ये कोई नावल टाइप चीज़ है और काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। ये क्या हो गया मेरे साथ भाई, अल्लाह के हुक्म से प्रिंट भी गलत हुई है, मतलब ये बैक साइड और उल्टी सीधी। चले साथ सेकंड 2008 की किसी ने साइन करके, ये किसी लंदन में किसी ने अपना नंबर भी दिखा यूके का, तो ये यूके का नंबर भी दिया गया है, और ये यूके की ये प्रिंटेड है, और यूके में इसकी प्राइस जो है वो 12.95 यूरोज़ की थी। और यार वाओ, इट्स ऑसम। और देखिए ये अब यहाँ तक किताब पहुँची है और बड़ी ज़बरदस्त है। ये भी एक अच्छी बुक है, हेलो गुड बाय, टाइटल बहुत प्यारा है, लेकिन ये इंग्लिश है और मैं तो हुई उर्दू से नबीना तो ये इंग्लिश में तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इंग्लिश की किताबें पढ़नी चाहिए, उससे आपके इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुक अच्छी है। काश कि कभी मैं आऊँ इधर नथिया गली, इस टाइम मैं नथिया गली में मौजूद हूँ, और कभी किसी फुर्सत में आऊँ तो फिर ये इधर इस होटल में बैठ के नथिया गली में ये बुक को पढूँ, दीमक ज़दा मोहब्बत, साइमा करम चौधरी की। ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही है बुक, और इसमें देखते हैं कि फरीहा कलीमुल्लाह खान के नाम, जो मेरी तहरीर को पहली मासूम मदाह और पहली बेबाक नकाद है। अरे वाह, जिसकी मोहब्बत, खुलूस और अपनायत मेरे लिए अनमोल सरमाया, यानी कि अपने किसी रीडर के लिए लिखी गई ये किताब, उसको डेडिकेट की। तो ये बड़ी अच्छी एक बुक है, और आई लव टू रीड फुल बिग बुक। कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। और उस पर काफ़ी लोगों ने ये किताब पढ़ी है, मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई पेज भी मिसिंग है। तो मेरे एक दोस्त हैं आमिर रफ़ीक साहब, ही इज़ पोइट एंड अफसाना निगार है, पोइट तो नहीं कहना चाहिए, अफसाना निगार हैं। तो उनको ये जगह शायद थोड़ी फैसिनेट करे, और उनको मैं सजेस्ट भी करूँगा, इस वीडियो के अंदर मेंशन भी करूँगा कि वो किसी दिन इस जगह को विज़िट करें, और यहाँ पे बैठ के नथिया गली में, इनकी किताबें कनेक्शन कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखें, पढ़ें, और यहाँ पे बैठ के नथिया गली के जो नज़ारे हैं उनसे भी फैसिनेट हो। यहाँ पे देखें ना, व्यू बहुत कमाल का, कि आप यहाँ पे बैठ के ये देखें, बाहर पूरी नथिया गली का आपको आते जाते लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अभी कार पार्किंग की वजह से थोड़ा सा है व्यू ब्लॉक, लेकिन फिर भी अच्छा है। तो ये एक अच्छी बुक है जी, दीमक ज़दा मोहब्बत, इसको भी कभी पढ़ेंगे। काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, बेसिकली काफ़ी इसकी हालत भी पतली हुई है। तो खैर, और एक्सप्लोर करते हैं और कौन कौन सी किताबें हैं इनकी कलेक्शन में। यहाँ पे भी कुछ किताबें रखी गई हैं। तीसरा किनारा, निशात खान, व्हाट अ लवली एंड फैसिनेटेड बुक टाइटल। व्यू ब्लॉक हो गया भाई, तीसरा किनारा।
वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बुक है ये भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ नाम पढ़ के और टाइटल पढ़ के ही मज़े ले सकता हूँ, अनफॉर्चुनेटली। ये कौन सी है जी? फूलों के महल। वाह 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 वाह, सादिक हुसैन साहब की एक बुक है। शायद ये पोइट्री की ना हो, नहीं नहीं ये पोइट्री की नहीं है। और ब्रोकन ब्रोकन फ्लावर। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। एंड इट्स आल्सो इन इंग्लिश। व्हाट आर ब्यूटीफुल। और ये मेरे ख्याल से इंग्लिश पोइट्री है। ओह माय गॉड, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और इसमें कुछ तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया है। वाह 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 वाह, ये मतलब उस दौर की ये एक नेक्स्ट लेवल बुक थी। वाह 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 वाह। और अगर मैं इसकी आपको दिखाऊं कवर फोटो, तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी वो कवर फोटो भी लगाई है। मेरे ख्याल से ये एरा जब चेंज हो रहा था, उसकी ये एडवांस आई मिस यू के नाम से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोइट्री यहाँ पे है। यू सीम्स फाइन दैट लास्ट टाइम वी स्पोक, you seems better, as if somewhere in this endless dark space you found a map and it led you out of the world. I hope you find what you are looking for. I hope you come back soon. Wow, what a beautiful poetry. जितनी मुझे समझ आ सकी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। स्पेशली ये जो पहला इसका वर्ड था, यू सीम्स फाइन, कि तुम मुझे ठीक लग रहे थे एट दी लास्ट टाइम वी स्पोक, जब हमने लास्ट आखिरी दफ़ा बात की। वाह वाह। ये अच्छा, वट इज़ इम्पोर्टेंट। वाह 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 वाह, ये बुक मुझे अच्छी लग रही है। वट यू बिकम, ये एक अच्छा टाइटल है कि यू आर ऑल द ओल्ड रिकॉर्ड आई लिसन टू, you are the book I read, all the place I visit, and all the poetry I have yet to write. My dearest friend, you are the forgiveness I need to give myself for not being there for you. You are more than this. Wow, बहुत अच्छी बुक है यार। मतलब वर्ल्ड आर दीज फीलिंग यू हैव लेफ्ट बिहाइंड, यू आर लाइट एंड द लाइट कंटेन्ड इनसाइड ऑफ यू, इट इज बियॉन्ड बिलीव, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ओह माय गॉड, वाओ यार, ये तो बुक मुझे इंटरनेट से निकाल के पढ़नी पड़ेगी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अनदर नाइट ड्रंक, अच्छा जी। इट इज़ ऑलवेज ओके, अच्छा जी। टाइम हील्स, गिव योर सेल्फ द टाइम टू हील। इट इज़ ओके टू गेट योर हार्ट ब्रोक, इट इज़ ओके टू शटर एंड slap through the crack a few times, for the world wants you to believe. Feel too much part 2. Wow, 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 wow. Broken flowers and other starways to heaven. Robert M. Brack. गुड बुक, इंग्लिश पोइट्री आप इसको कह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। और कुछ ये बातें थी जो कि यू नो, जब आप बैठते हो अकेले और जब आप उन चीज़ों को फील करते हो, एंजॉय करते हो, तो आपके सामने आती हैं। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। शायद आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि यार ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है चैनल कंटेंट, तो बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, वरना फिर कभी ना कभी दोबारा स्क्रॉल करते करते मिलेंगे, जिस तरह की ये पोइट कहता है कि फाइंड हर। ओह माय गॉड, एंड शी डिड फाइंड हर पीस इन अदर पीपल।
because ultimately that's what she would look for. She found her smile in a small boy in the San Francisco. She found her laugh watching a couple in the middle of the Chicago. She found her dreams listening to music on one night in New York City. And she never stopped finding new things about herself. She went on and because more she become who and she was happy and for the rest of her life she found the inspiration she need to become the type of woman she had always dreamed of. Allah Hafiz. Good night.